हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी हमने, और आपको बताया था कि 9.2 एक्सरसाइज के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सम आएंगे। इससे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें एक कंडीशन को ध्यान में रखना होता है कि कब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो कंडीशन क्या थी कि वो जो टर्म्स आएंगी वो लाइक टर्म होनी चाहिए। अगर वो अनलाइक टर्म्स हैं तो वो एज इट इज रखी रहेंगी, जैसी रखी रहेंगी वही उनकी एडिशन है और वैसी ही उनकी सब्ट्रैक्शन आएगी, साइन चेंज हो जाएगा बस। फिर हमने बात की थी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड की। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि हमें वहां पे लाइक टर्म चेक करनी है या अनलाइक। तो यहां पे अगर लाइक टर्म्स होगी तब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड पॉसिबल है, अगर अनलाइक होगी तब भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये उससे थोड़ा आसान हुआ कि कोई कंडीशन ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैं यहां पे ये लिख देता हूं कि 7x की मल्टीप्लाई करेंगे हम 8y से। अब ये देखें, 7 ये x वेरिएबल में है, ये y वेरिएबल में है, अनलाइक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? इस 7 की मल्टीप्लाई तो 8 से हो जाएगी, 7 8 जा 56, और x की मल्टीप्लाई y के साथ क्या बन जाएगा? x इंटू वाई। तो ये छोटी सी बात है। इसी को मैं अगर आपको ऐसे दिखाता हूं कि -3x की मल्टीप्लाई करनी है हमें 4z के साथ, तो यहां पे हमारे पास साइन प्लस प्लस थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पे क्या हो गया? -3 है और यहां 4 है। ठीक है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो साइन माइनस आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 12 बनेगा, x की मल्टीप्लाई z से करेंगे तो x z हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल सिंपल है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? साइन की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे, और जो कांस्टेंट है, जो कोफिशिएंट है, उसकी मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से करेंगे, और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से करेंगे। तो आपको साइन का कंसेप्ट जो है वो आता होगा, मेरे को ऐसा लगता है। अगर मैं प्लस वाली कोई भी क्वांटिटी की मल्टीप्लाई प्लस वाली से करूं, या माइनस वाली क्वांटिटी की मल्टीप्लाई माइनस से करूं, तो मेरे पास ऑलवेज क्या आता है? प्लस आता है। मतलब जब भी साइन सेम होंगे, चाहे दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, साइन हमेशा प्लस आएगा। अदरवाइज एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, तो दोनों में साइन क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। सेम साइन होते हैं तो प्लस आता है मल्टीप्लाई के टाइम, अगर अपोजिट साइन होते हैं तो माइनस आता है। इसको आपको ध्यान से रखना है बस यहां पे। ठीक है, बाकी तो आप लोग कर लोगे। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी उसे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी अपना क्या करें, बुक को ओपन करें। इनके क्वेश्चंस हैं, पार्ट काफी सारे हैं, 1 या 2 पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी आप लोग खुद करोगे। ठीक है, देखिए बच्चों क्या है फिर हमारे पास। 9.2 एक्सरसाइज पे आ चुके हैं हम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, क्या बोलता है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल जानते हैं कि जिसके अंदर एक सिंगल टर्म होती है, तो हमारे पास कुछ मोनोमियल्स हैं, उनकी प्रोडक्ट करनी है, उनकी मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्या है? 4,7p, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 4 and 7p क्या बनता है? ये 4 into 7p। अब आपको पता है 4 की मल्टीप्लाई 7 से 28, यहां कोई वेरिएबल नहीं है, वहां है तो सिर्फ p ही आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। इसी तरह से सेकंड है, थर्ड है, तो मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट कराता हूं। ठीक है, आपको ऐसे ही कर लेना है। फोर्थ पार्ट में क्या है? 4p³ -3p। अब इनकी क्या करनी है? हमें प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट ऑफ 4p³ एंड -3p। तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 4p³ और यहां आ जाएगा -3p। अब यहां देखें ध्यान से, ये टर्म प्लस की है, ये माइनस की है, अपोजिट है तो माइनस है। ये 4 है, ये 3 है, तो 12 बनेगा। ये p³ है, ये p है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होएगी तो ये आएगा। अब हमें ये पता है कि बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएगी,
तो नेक्स्ट में क्या बन जाता है ये -12p⁴। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट, बिल्कुल छोटा सा। साइन की मल्टीप्लाई साइन से, कोफिशिएंट की कोफिशिएंट से, वेरिएबल की वेरिएबल से। और वेरिएबल के टाइम में आपको जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कराए थे कि जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम है तो इस तरह का ये हमारा यूज होगा, ठीक है। डिवाइड में है बेस सेम होना चाहिए तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमने यहां पे ये एडिशन वाला कंसेप्ट लगा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके जो पार्ट बचते हैं आप लोग खुद कर लेना। फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूं बच्चों। देखें एक बार क्या बोलता है, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स। एरिया निकालना, बहुत सारे एरिया है, सबका निकालना है। क्या है वो, रेक्टेंगल्स है। रेक्टेंगल तो हमें पता है क्या होता है, इन विच क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल होंगी, पैरेलल भी होती हैं, ईच एंगल 90 का होता है, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे करते हैं, सब प्रॉपर्टी है। कुछ नहीं करना है, हमें क्या चाहिए, एरिया निकालने का फॉर्मूला चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब वो जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो इसने एक ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म को लिख के दिया कि एक टर्म यह है कोमा, फिर सेकंड टर्म है। जो फर्स्ट वाली टर्म है उसको लेंथ कंसीडर करना है, जो सेकंड टर्म है उसको ब्रेड्थ कंसीडर करना है। तो लेंथ और ब्रेड्थ आ गई, एरिया निकालना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई का ही जो सम है, तो थोड़ा सा घुमा के दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। जो पेयर बनाया है, जो जोड़ा बनाया है मोनोमियल्स का, एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स रिस्पेक्टिवली। पहले लेंथ है फिर ब्रेड्थ है। देखें क्या है, ये है हमारे पास गिवन पेयर, क्या है, ब्रैकेट के अंदर है P, Q। तो फर्स्ट को इसने लेंथ कंसीडर कर रखा है, हम लेंथ ले लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि लेंथ को हम ये लिखते हैं। फिर क्या है, ब्रेड्थ, इसको B से कंसीडर करते हैं। ये क्या आ गया, Q आ गया। अब यूनिट है हमारे पास, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ तो आएगी, यहां कुछ भी नहीं है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, Q यूनिट्स। और ये ऐसे लिख लिया मैंने, P यूनिट्स और Q यूनिट्स। फिर क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सभी को पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कौन है, P, ब्रेड्थ कौन है, Q। तो ये क्या आ गया, PQ यूनिट स्क्वायर। सिंपल है क्योंकि एरिया है, स्क्वायर यूनिट में आएगा। तो इस तरह से सम है बच्चों हमारे पास जो है, बिल्कुल आसान आसान सम है, और इन्हीं सम को हमें करना है, ठीक। तो अब देखें, इसका मैं आपको सेकंड पार्ट भी करा देता हूं, बाकी फिर आप खुद कर लेना। सेकंड नहीं कराता मैं आपको, इसका कौन सा कराता हूं बताओ जरा, मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करा देता हूं, ठीक है। यहां पे भी पेयर दे रखा है, तो लिख लो फिर आप लोग पहले, गिवन पेयर क्या है वो थर्ड पार्ट में, 20x² 5y²। तो यही है। तो पहले है तो ये क्या बन गई, ये लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसको हमने L से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये क्या है, 20x² है। फिर हमने क्या लिखा है, इसको ब्रेड्थ था जो सेकंड नंबर पे लिखा है, इसको हम B लेट कर लेते हैं। कितना है ये, 5y²। यूनिट है तो यहां पे यूनिट जरूर लिखना भाई, ठीक है, इतने यूनिट है ये। फिर क्या निकालना है, एरिया निकालना है फाइनल। तो हमें, आप लोग जानते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मैं देखता हूं कभी स्पेस तो नहीं कवर हो गया है, एक लाइन और आ सकती है, बट हम लिखेंगे नहीं, इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। राइट साइड में लिखने की ट्राई करते हैं हम, ठीक है बच्चों। एरिया निकालते हैं यहां से, तो ये क्या आएगा हमारे पास, लेंथ क्या थी, 20x² इंटू 5y²। दोनों प्लस के हैं तो प्लस आएगा, 25 या 100, x² की मल्टीप्लाई कराएंगे y² से, तो ये आ जाएगा। और फिर लास्ट में यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर तो है ही नहीं। लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा तो मीटर में आएगा, चाहे सेंटीमीटर में आएगा, चाहे मिलीमीटर में आएगा, कुछ भी नहीं है तो हमने डायरेक्ट यूनिट लिख दिया उसको।
कि भी जो आपका मन करे वो लिख देना, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे करके सेकंड सम हो गया। फिर इसके जो जितने भी पार्ट बचते हैं वो आपको बच्चों खुद कर लेने हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड में टेबल है, यही आज का हमारा लास्ट सम है। टेबल है, टेबल क्या करना है इसने, फर्स्ट मोनोमियल और सेकंड मोनोमियल को इसने एक टेबल में बना लिख दिया। फिर क्या बोलता है, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की टेबल को कंप्लीट कर दो। सिंपल है। देखिए बच्चों मैं यहाँ कुछ बनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, मेरे को जो लगता है आएगा, क्योंकि हम कराएंगे समझ आएगा। मैंने इसको ही फर्स्ट लाइन ले लिया, तो यहां से हमारा ये टेबल के लिए हमने नींव रख दी। यहां लिख दिया इसने फर्स्ट मोनोमियल, मतलब मोनोमियल की ही मल्टीप्लाई है, और ये चला दिया इसने एरो। फिर इसके नीचे एक छोटी सी लाइन लगा दी इसने, और यहां लिख दिया सेकंड मोनोमियल, नीचे चला दिया एरो। बस मतलब क्या, फर्स्ट मोनोमियल यहां से काउंट होगी, सेकंड मोनोमियल यहां से काउंट होगी, और ये बना दी हमने। क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। यहां से स्टार्ट है, ये है 2x, ये है, अच्छा ज्यादा बना दिया क्या, कम कर देंगे अपने को क्या। यहां है -5y, यहां है 3x², यहां है -4xy, यहां है 7x²y, यहां है -9x²y², और यहां है क्या है हमारे पास, ये 2x। अच्छा लाइन लगा देते हैं, यहां है 2x, फिर इसके बाद क्या है हमारे पास -5y, फिर ऐसे ही करते करते आता है 3x², फिर ऐसे ही करते करते आता है -4xy, ठीक है। फिर ये आ जाता है यहां पे 7x²y, फिर आ जाता है -9x²y², जो कि हमारी लास्ट है। एक दो चीज ने लिख भी रखी है भाई, यहां लिख रखा है इसने 4x², एक ये इसमें लिख रखा है 3x वाले में, यहां पे है 15x²y। ये है बच्चों, मैं इसको आपके नजदीक ले आता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे सके, क्योंकि चीज अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, और बेसिक कंसेप्ट कराते हुए मेरे को भी बहुत मजा आता है। और नजदीक ले आते हैं चलो, क्योंकि सिर्फ यही दिखाई दे। बस ध्यान क्या रखना है, साइन की साइन के साथ, नंबर की नंबर के साथ, वेरिएबल की वेरिएबल के साथ, और इसके अलावा करना ही कुछ नहीं है। देखें फर्स्ट ये है, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ कराई, ये प्लस तो ये भी प्लस, 2 × 2 4x × x x², इसको उठा लो, माइनस है और ये प्लस है तो साइन माइनस, 5 है और 2 है तो 10, ये x है और ये y है तो xy, खत्म। ये प्लस है तो ये प्लस है, ये प्लस, ये 2 है, ये 3 है, मल्टीप्लाई 6, ये x है, ये x² है तो टोटल पावर x³, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये 2, ये 4, ये 8, ये x, ये x², साथ में y है, रख रहने दो, ये प्लस प्लस 7 की 2 के साथ 14, ये x, ये x² तो पावर x³, यहाँ y नहीं है, यहाँ है तो ये y, ये प्लस, ये माइनस तो माइनस, ये 2 वो 9, ये 18, यहाँ x, वहाँ x² तो पावर x³, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है रखा रहेगा। तो देखो बच्चों क्या लगा, मुश्किल लगे, है ही नहीं मुश्किल, क्या लगना था। इसको कंप्लीट कराऊंगा मैं, बाकी खुद करोगे तो अच्छे हो। ये माइनस है, ये प्लस है, तो साइन कैसा, माइनस का, ये माइनस का, ये 5 है, ये 2 है, तो प्रोडक्ट कितना 10, ये y है, ये x है, कोई पावर नहीं बनेगी तो x × y, ये माइनस का है, ये माइनस का है तो प्लस, लगाने की जरूरत नहीं है, ये 5 है, ये 5 है, कितना बन गया 25, ये y है, ये भी y है, तो ये बन जाएगा y², ठीक है। इस किसने कर रखी, ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का, 5 × 3 15, ये y, ये x², ये ऐसे आ गया। फिर ये माइनस का है, ये भी माइनस का है तो प्लस, लगाने की जरूरत नहीं, ये 5 है, ये 4 है तो 20,
ये y है, ये x इंटू वाई है, तो पहले x लिख दो, y 2 हो गए, अब देखो हमारे पास, तो पावर 2 बना दो। फिर ऐसे ही ये माइनस है, ये प्लस है, तो साइन माइनस, ये 5 है, ये 7 है, क्या आ गया 35। ये y है, इसके अंदर भी हमारे पास है, तो पहले एक्स स्क्वेयर लगा दो, फिर y इंटू वाई बन जाएगा वाई स्क्वेयर। फिर ऐसे ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस 5 9 जा 45। ये y यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वेयर रखा है और y भी आ जाएगा। तो बच्चों ये करना है आपको, बच्चों बिल्कुल बच्चे वाला ही काम है। अल्टीमेट क्या है, प्रोडक्ट ही है। एरिया निकाल दे तो भी प्रोडक्ट है, सिंपल बोल के दे दे तब भी प्रोडक्ट है। किसका एरिया, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का भी बोल सकता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए 3 ही सम करने हैं आपको।